अगर कलम भैया आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो ठीक है, 1-on-1 बात करते हैं। भाई के UK07 राइडर को स्टैंड देते हुए उनके फैंस ने उनका सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली ये चीज तो आप सभी लोग भी जानते हो कि अभी रिसेंटली में हमें UK07 राइडर की तरफ से ये वीडियो देखने को मिली जिसमें कि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड दिख रहे थे। इसी के जस्ट बाद कलमिंग अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डालते हैं जिसमें कि वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ प्रूफ्स रखते हैं UK07 राइडर के खिलाफ। कलमिंग के ये प्रूफ्स के दिखाने के बाद क्लियरली ये समझ आ रहा था कि कलमिंग ने किस लेवल पे अपने फैमिली मेंबर्स को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। इसी चीज को एक्सपोज कर देते हैं हमारे UK07 राइडर के फैन की यूट्यूब चैनल का नाम है बनवाईकर आयुष। वो कलमिंग को एक्सपोज करते हुए क्या कुछ कहते हैं वो वीडियो क्लिप आप खुद ही देख लीजिए। भाई ने एटीट्यूड ढंग से नहीं करा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो। रितिका तमाशा करना शुरू करो। भाई कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा करना शुरू करो अगर वो सही होते। सुनाओ गाइस, अब कलम भैया ये बोल रहे हैं करके कि कौन सा मर्द अपनी बीवी को कहता है कि रितिका तमाशा करना शुरू करो और अपने वाइफ को बोलता है कि तमाशा करना शुरू करो। गाइस अगर उसका छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर है और उस दूसरे को जिसने शादी कर ली है ऑफिशियली सबके सामने, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर बैठे हुए हो, आपके घर वालों ने और आपने कॉल करके बोला घर पे करके उसको बाहर खड़ा रखो, वो बंदा 45 मिनट से या 1 घंटे से घर के बाहर खड़ा है अपनी बीवी को लेकर, और आप ये बोल रहे हो करके कि बाद में वो अपनी बीवी से ये ना बोले करके कि तमाशा करना शुरू करो। आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर हो। ये आपके एक ही कहने पे गेट खुल गया था जब आप वहां पे आए, और अनुराग भैया और रितिका को लेके सबसे बाहर खड़े हुए थे, तब तो गेट भी नहीं खुला। मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं। सो गाइस कलम भैया ने अपने चैनल पे ये डाला है करके कि ब्रो इज फ्लिप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें करके कि इतना सब कुछ जब उनकी लाइफ में चल भी रहा था तब भी उन्होंने आपको अपने व्लॉग में हीरो बनवाया है करके कि कलम ने बहुत सपोर्ट करा, कलम ने बहुत सपोर्ट करा। गाइस ये अनुराग भैया का बड़प्पन है कि वो उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और तब भी वो अपने भाई को हीरो बना रहे हैं। लेकिन कलम भैया आपने लेकिन नीच हरकत तो इसमें करी दी है। फिलहाल इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आपकी भी रियलिटी आ चुकी है जो कि 2 घंटे तक रियलिटी है, उसमें पता चल जाएगा इसकी कौन गेम्स प्ले कर रहा है। तो कलम भैया ने अपनी फैमिली को किस लेवल पे मैनिपुलेट कर रखा है तो ये भी उसमें पता चल ही रहेगा। इस बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पता है भाई, क्योंकि ये सारी मांग बहुत सारे फैमिली इन्वॉल्व तेरे को बहुत। भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना इनकी शादी से पहले की है। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कलम भैया की। अभी आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी करके कि कलम भैया अनुराग से पूछ रहे करके कि तुम दोनों मुझे फाइनल लेवल पे बता क्या होने वाला है, मतलब तुम दोनों क्या कर रहे हो, एक मैच्योर डिसीजन बता दो। तो कलम भैया मुझे ये बताओ, जो आपकी सबसे पहली जो एक्स थी क्या आपकी उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई? आपका एकदम स्मूथ रिलेशनशिप था। अगर किसी भी कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो नॉर्मल होती है, आप उसको बेस बना रहे हो। आपने उसको वो चीज पोस्ट कर दी अपने पॉडकास्ट अपने चैनल पे करके कि ये देखो मैं तो तब भी इनसे पूछ रहा हूँ, अनुराग पहले भी इसको छोड़ना ही चाह रहा था और अभी भी ऐसा ही हुआ है। कलम भैया लड़ाई सब में होती है और वहां पे अनुराग भैया एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची तो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि ये नशे कर रहा है। सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माय पेरेंट्स आल्सो। भाई वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली ओके कलम भैया, यहाँ पे आप बोल रहे हो करके कि उसके चाचा ने क्लियर करा करके कि अनुराग भैया नशे कर रहे हैं, तो आपने उन्हें घर से हटा दे कहीं वो अपने पेरेंट्स को कुछ कर ना दे नशे की हालत में। तो वो बंदा 4-5 साल से अपने पेरेंट्स के संग वीडियो बना रहा है और एंड ऑफ द डे अब वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को नशे में मारेगा। राइट, आप यही बोल रहे हो ना कि वो अपने पेरेंट्स को मारेगा, तो इसलिए मैंने उसे घर से भगा दिया। उसने हमारे कुत्ते पे भी अटैक करने की कोशिश करी है, कुत्ते पर भी अटैक करने की कोशिश। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कलम भैया, आपने नशे को लेकर अनुराग भैया को ठीक है ब्लेम कर दिया, ओके मानते हैं, ठीक है हमने मान लिया। अब आप मुझे बताओ करके कि नशे को लेकर के बोल रहे हो और आप खुद इतने बड़े दमची हो, ये चीज क्लियर है कि आप खुद इतने नशे करते हो, आप खुद नशे चरस पीते हो, देन और भी पता नहीं कौन कौन से नशे, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप खुद नशे करते हो। आप जब कॉलेज में थे, आई थिंक घर से जब फीस आई थी, आप ही ने बोला था ना, अनुराग भैया ने पता नहीं किसके हैंड से वीडियो आई थी कि जब घर से जब फीस आई थी तो आपने वो फीस नशे में लगा दी, कॉलेज में आपने फीस नहीं भरी, आपने पुलिस चौकी के आगे लड़ाई करी अपने पहले के टाइम पे, और तब आपको कहते चौकी पे एक दिन रहा, आपको वहां खाने को मिला, ठीक है नशे के लिए आप ये सब चीजें करके आए हो, और आप तब सोचो करके कि आपके घर वालों पे क्या बीती होगी करके आप दूसरे को बोलो कि नशे करता है ये करता है, या तो आप वो खुद वो चीज नहीं करके आते तो हम कहते हैं यार कलम भैया बहुत साफ है, और अनुराग भैया को बोल दिया नशेड़ी गंजेड़ी, लेकिन कलम भैया तो बहुत साफ है। अगर आपकी भी हम हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना तो आई थिंक स्टार्ट आप ही ने करा था सबसे पहले घर पे।
सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे इंटॉक्सिकेटेड। ये रही रितिका, स्पीक आउट रितिका। नहीं सर, रितिका बोलो 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 बोलो। नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। रितिका स्पीक अप, क्यों शांत हो? अरे नहीं माता जी, हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे बेटा भी आपका ही है। हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज रितिका, वो रितिका पे चिल्ला रहा है, रितिका स्पीक अप, रितिका मुंह से डरा रहा है, रितिका क्यों नहीं बोल रही है भाई? अगर उसके साथ गलत हुआ होता ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है और एकदम से बोलती। लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई, वो कैसे डरा धमका के उसे यूज कर रहा था। कलम भैया ने बोला है नाउ इज लेट मी शो यू करके कि थ्रेड दिया अनुराग के तो टॉक्सिक है, और करके कि वो रितिका को बोल रहे कि स्पीक अप चिल्ला रहे हैं। कोई बंदा अपने हक के लिए बोल रहा है और उसकी बीवी चुप है, तो वो ये बोलेगा ही करके कि प्लीज तुम भी बोलो, क्योंकि वहां पे वो अकेले पड़ गए थे। आप अपने 4 दोस्तों के संग घर के अंदर थे, आपके संग आपके पेरेंट्स थे, ये थे, और पता नहीं कौन कौन वहां पर था। अनुराग भैया वहां पे अकेले खड़े होकर लड़ रहे थे, तो कोई भी अपना मेंटल पीस आराम से खो देगा। अगर ये चीजें हम ये सिचुएशन हम फ्लिप कर देते हैं थोड़ी सी। अब अनुराग भैया अपनी बीवी के संग अंदर है, और जो कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, और आपको घर से बाहर कर रखा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और आप शादी करके आ रहे हो, ठीक है, और आपको 45 मिनट से घर के बाहर खड़ा कर रखा है, और फिर वो लड़ रहे हैं, तो क्या आप ऐसे बात करोगे? नहीं ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। क्या आप ऐसे बात करोगे या आप चिल्ला के बात करोगे? किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज इन्होंने। अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारे तो आप हमारे घर पे नहीं चलेगा ये सब। सो एक चीज जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश ये कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पोस्ट दी सीसीटीवी कैमरा फुटेज। तो कलम भैया अब हम आपसे सीधा रील्स पे बात करेंगे। नाउ आप मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ करके कि आपने बोला है करके कि अनुराग हमसे लड़ रहा था गृह प्रवेश के दिन, अनुराग के कहते घर में नहीं आया, वो पहले ही भाग गया। जब आप लोगों ने उसने अनुराग भैया ने ये चीज अपने ब्लॉग पे बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी करके कि अभी उनकी ताई जी की डेथ हो रही है, तो शायद अभी हम सीधे घर ना जाए, वो चीज उन्होंने सीधे ब्लॉग में बोला था, ठीक है, हम लोगों ने सबने ब्लॉग देखा। दूसरी ये चीज करके कि कलम भैया आप ये बोल रहे हो करके कि हम लोग तो थाली लेके गेट पे ही खड़े थे, आप वो सीसीटीवी फुटेज जरूर पोस्ट करो, मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगा, ठीक है, आप वो फुटेज पोस्ट करो, और अनुराग भैया से भी मैं बात कर लूंगा, जो भी होगा हम लोग सीधा बेस अब प्रूफ पे बात करेंगे। आप करो प्रूफ दो 2 घंटे की वीडियो पे प्रूफ ही तो डाल रखा है, और क्या है उसमें ये बताओ। उसमें आप अगर 2 घंटे तक अनुराग भैया सिर्फ बात करते तो हम कहते करके कि अनुराग भैया के पास कोई प्रूफ नहीं है यार, वो तो सिर्फ बोले जा रहे हैं। 2 घंटे की वीडियो है वो, पूरी 2 घंटे की उन्होंने पूरी पिक्चर बना दी है आप लोगों पे, और आप करो कि प्रूफ दो, वो प्रूफ ही तो है, और क्या है। मतलब आपकी ये चीज, आप उनकी एक सुनने को राजी नहीं हो। आपने अपनी मम्मी को कॉल करके बोला करके कि रितिका को घर में खाना मत बनाने दो, ठीक है, आपकी बीफ तो अनुराग भैया से चल रही थी ना, अनुराग भैया थे, अनुराग भैया मर्डर जी थे, अनुराग भैया दमची थे, सब चीज अनुराग भैया कर रहे थे, मैनिपुलेट हर चीज। रितिका से आपकी क्या दुश्मनी थी? आपने क्यों नहीं खाना बनाने दिया? आप ये कहते चलो ठीक है, हाँ उनको शूट करने दो, जाने दो, और आप ये करोगे कि इनको मीठा खाना है, अभी मरे हुए कुछ ही टाइम हो रहा है, उनको मीठा खाना है। तो कोई बहू अगर आपकी शादी होगी और आप अपनी वाइफ को घर पे लेके आएंगे, तो आप उससे क्या बनवाओगे? नीम के पत्तों का हलवा, यही तो बनवाओगे ना नॉर्मल। तो आप ये चीज मेरे को क्लियर करो। अब अगर आपके एडिट्स जो आपके जो फैंस है वो रील्स पोस्ट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, अब मैं अपने हैंड से रील्स से पोस्ट करूंगा। अब मुझे पता है करके कि कहाँ पे क्या चीज का प्रूफ आपसे मांगना है। और मेरा एक सवाल आपसे बस इतना है करके कि आपने अपनी मम्मी को कॉल करके ये क्यों बोला करके कि रितिका को बोला हमारे घर से बाहर निकल जाए और उन्हें उसे किचन में खाना मत बनाने दो। आपने ये चीज कॉल करके क्यों बोली? आप अपने चैनल पे ये भी तो प्रूफ करो ना, ये चीज डालो। और आप वॉइस नोट मत छोड़ना अपने चैनल पे, अब आप सीधा एक दो एक मिनट की पूरी वीडियो बना के छोड़ना, प्रूफ के संग बात छोड़ना, क्योंकि अनुराग भाई ने पूरा 2 घंटे का प्रूफ ही छोड़ा है। वो 2 घंटे तक बात नहीं कर रहे हैं, बात उन्होंने सिर्फ 30 मिनट करी है। बाकी वो जो पिक्चर बनाई है वो पूरी 2 घंटे की पिक्चर, उन्होंने हर एक चीज क्लियर करी, हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा है। हमें पता था आपके हैंड से भी कुछ ऐसे आएगा। आप उनकी वीडियो उठाओ और आप अपने चैनल की वीडियो उठाओ जो आप ये डाल रहे हो अपने उसमें। अब आप देखो करके कौन प्रूफ बेस में बात कर रहा है और कौन सिर्फ बातें भेज रहा है रात के 4-4 बजे तक। आपको इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है पता नहीं। तो मेरे पास 4-5 पॉइंट है कलमिंग भैया को लेके, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अनुराग भैया को आपने टॉक्सिक और दम चीज साबित करने को आप ये बोलो करके कि अभी आज सुबह में मैं आपकी रील देख रहा था कि अनुराग ने अगर सारी गाड़ियां बेच दी है तो फिर आपने वो सारा पोस्ट करा था। S1000 RR बताओ कहां पर है, और बाकी की कार्स वगैरह वो बताओ कहां पर खड़ी है, क्योंकि मनाली में तो सिर्फ हाईलैक्स और 2-3 चीजें खड़ी है। दूसरी ये चीज करके क्या आपने बोला है करके कि ये बंदे के पास पैसे नहीं है और ये बंदा दारू पार्टी कर रहा है।
उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया, उसके भाई ने उसको छोड़ दिया, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया, वो बंदा क्या करेगा? क्या वो बंदा पहाड़ों पे निकल लेगा, भगवत गीता पढ़ेगा? वो क्या करेगा? वो यही सब तो करेगा डिप्रेस होके। तीसरी ये चीज, आपने अपने घर पे कॉल करके अपनी मम्मी को मना क्यों करा? चौथी ये चीज करके कि आप सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करो, जो आपने बोला था कि आप थाली लेके भारी खड़े थे, आप सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करो। पांचवी ये चीज, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो उसमें इतना इंक्लूड क्यों है? क्यों है? होने वाली है, वो उसमें इतना इंक्लूड क्यों है? आप ये पोस्ट कर दे कि ऋतिका का ये चल रहा है, वो चल रहा है, कि आपकी लड़ाई नहीं हुई कभी भी? हम तो अपने हैंड से पोस्ट करेंगे, और आप जितना पोस्ट करोगे मैं सबके रिप्लाई वीडियोस में ही करूंगा।